प्यारे विद्यार्थियों, लर्नर्स बोहा यूट्यूब चैनल से तुहाडा सब का स्वागत है। लैके आए हाँ 9th क्लास का 13th चैप्टर है जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। चैप्टर का है सरफेस एरिया, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सतह का खेत्रफल ਅਤੇ ਆਇਤਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਆਇਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਆਇਤਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, ਇੱਕ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, 2 ਪਸਾਰੀ ਤੇ 3 ਪਸਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ देखते हो जिवें इस विच एक रैक्टेंगल बनया है, एक आयत बनया है, तो ये दो ही डायमेंशन ने, एक लेंथ है एक ब्रेडथ है। पर कई आकृति दियां दो नहीं 3 डायमेंशनस होंदियां ने जो अक्सर इन सोसाइटी दे विच समाज दे विच दिखदियां ने। तुसीं मेरे हत्थ विच एक किताब देख रहे हो, किताब का जो सिर्फ आप इधरला पासा देखिए तो 2 ही डायमेंशन ने, पर नाल दी नाल जे असीं दी मोटाई भी देखिए तो डायमेंशन की हो जाती है, 3 हो जाती है। तो इहो जिहियां कई आकृतियां ने जिहदियां 3 डायमेंशन होणगियां। असीं उन्हां आकृतियां दियां सरफेस एरिया, सतह का खेत्रफल अते वॉल्यूम अते उहदी आयतन कढण बारे सिखांगे। सब तो पहली जो आकृति है वो रैक्टेंगल के आधार ही एक आकृति है, एक फिगर है। तुसीं मेरे हाथ विच एक चीज़ देख रहे हो, इसकी शेप की है, इसकी शेप है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड दे विच तुसीं जब देखोगे इसके 6 पासे ने, एक पिछे 2 3 4, एक उत्ते 5, एक थल्ले 6। ये 6 फेस ने। तेरे डायमेंशन कितनियां ने? ये 3 तरीके के डायमेंशन ने। एक तो लंबाई होंदी है, चौड़ाई होंदी है ते उचाई होंदी है। तुहानूं यही भी फिगर मैं बोर्ड ते दिखाउण दा यतन करदा। तुसीं आ एक फिगर देख रहे हो, इसमें मैं घुमा के दिखाउणा। इसकी लंबाई है, चौड़ाई है ते उचाई है। जे आपां ध्यान नाल इहनूं देखीए तो 3 इहदे चीज़ां बनदियां ने, लंबाई, चौड़ाई ते उचाई। हुण सरफेस एरिया का की मतलब है? सरफेस एरिया का मतलब समझण तो पहला असीं देखांगे कि इहदे किन्ने फेस ने। आ एक फेस है, एक फेस इहदा इधर है, 2 फेस ने, एक उत्ते है एक थल्ले, एक इधर है एक इधर। इस तरीके 6 फेस बनते हैं। तो इहनूं जे आपां मान लईए लंबाई ते ये मान लईए चौड़ाई, एक ही फेस की गल करिए जी आपां, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये उचाई। जो ये फेस है एक लेंथ है, एक हाइट है। जो ये फेस है एक ब्रेडथ है, एक हाइट है। जो ये फेस है एक लेंथ है, एक ब्रेडथ है। इस तरीके से 6 फेस ने, 2 फेस इक्को जिहे ने, 2 इक्को जिहे ने, 2 इक्को जिहे। इन्हें 6 फेसिस का अलग अलग एरिया कढ़ दिए, उस एरिए को असीं जोड़ दिए, उस खेत्रफल को असीं जोड़ दिए तो जो सानूं मिलूगा वो टोटल सरफेस एरिया होगा। मैं तो समझाउण दा यतन करदा। अपने कोल किहो जी फिगर हुंदी है? अपने कोल जिहड़ा क्यूब हुंदा है, क्यूबॉइड होंदा है, क्यूबॉइड जिसनूं असीं घनाव भी कह दिंदे हां, उसकी शेप इहो जी होंदी है। उसमें तुसीं देखोगे ये लेंथ है, ये लेंथ है, आ ब्रेडथ है ते आ हाइट। एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक उचाई है। जिहड़ा हेठ वाला एरिया है आह
ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਫੇਸ, ਦੋ ਫੇਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਫੇਸ, ਇੱਕ ਆ ਫੇਸ। ਇਹ 'ਚ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਬਣ ਗਈ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨੇ, ਦੋ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਗੁਣਾ ਕਰ प्लस। हुण आपां देखते हैं दूजा जिहड़ा साइड वाला, जिहदे विच एक ब्रैडथ है, देखो आ लंबाई आ चौड़ाई, तो आ साइड वाला जिहड़ा हो गया आ चौड़ाई है, आ ऊंचाई है, आ चौड़ाई है, आ ऊंचाई, एक आह एक आह, इहदे विच एक ब्रैडथ है एक हाइट है, दो रैक्टेंगल इहदे विच बन गए। तो ब्रैडथ इंटू हाइट कितने बारी? दो बार। यह साइडा वाले का आ गया, उपला आ गया साइडा वाला। आ देखो ये की एक तो लेंथ है एक हाइट है, जो आप जमा सामने देख रहे हैं आ, ये पिछे जो जा रहा है आ, ये एक लेंथ है एक हाइट है, दोनों गुणा करांगे तो एरिया आ जाऊगा। ये कितने फेस ने? दो फेस। जो 6 ने 6 फेस का असीं एरिया कढ़ लिया तो वह बन जाना है टोटल सरफेस एरिया। हुण असीं फार्मूला ड्राइव कर लिया टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ a क्यूबॉइड, एक कनाल दी कुल सतह का क्षेत्रफल, एक कनाल दी कुल सतह दा क्षेत्रफल की बन गया? दो गुणा लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस दो गुणा ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस दो गुणा लेंथ इंटू हाइट। दो असीं इहदे विचों की कढ सकते हैं? कॉमन कढ सकते हैं कि बन जू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट एंड लेंथ इंटू हाइट या हाइट इंटू लेंथ तुसी लिख सकते हो। ये फार्मूला तुसी याद कर लो। ये ड्राइव किवें होया वो तुहानूं मैं समझाता। हुण जे असीं इस नूं क्यूबॉइड दी स्पैशल किस्म हुंदी है क्यूब। क्यूब की हुंदे है? सेम 6 फेस ने पर इस विच लंबाई चौड़ाई ते ऊंचाई बराबर हो जाती है। लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए। वो बन जाए क्यूब, जिसमें पंजाबी असीं कहते हैं घन। तुहानूं आकृति दिखाउण दा यतन करदा मैं। इहो जी आकृति हुंदी है जिहदे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की हो जाते बराबर हो जाते हैं। इहदा एक पासा जे आपां फ्रंट व्यू देखांगे इहो जिहा होऊगा। तां इहो जी जिहड़ी आकृति हुंदी है इहो जे 6 पासे होणगे। इहदे तां आपां फिगर ड्रा करने का यत्न करते हैं। इहो जे 6 पासे होंगे जिस विच आ भी ए, आ भी ए, ऐसे के इहो जे 6 पासे होंगे। एक पासे का एरिया की बन जू ए गुणा ए, ए गुणा ए। इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ए नूं ए नाल मल्टीप्लाई करांगे तो सानूं ए दा वर्ग मिलूगा, ए स्क्वायर मिलूगा। तो ए स्क्वायर एक पासे का एरिया हो गया, एक पासे का क्षेत्रफल हो गया। अपने को कितने पासे ने, कितनियां फेसे ने, कितनी सतहां ने? इहदियां 6 सतहां ने। ਇਹਦਾ मतलब टोटल सरफेस एरिया जैसे क्यूबॉइड क्यूब का कढ़ना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब
वो की होगा 6 इंटू ए स्क्वायर। हुण तुहानूं मैं फिगर कुछ दिखाउण दा यतन करना, तुहानूं होर गल क्लीयर हो जाएगी। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ क्योंकि a गुणा a, इधर भी a है, आ भी a है, आ भी a है, लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, हाइट भी a है, ऊंचाई भी a है। इन्हें खोल देंगे जो आप इस फिगर को खोल देंगे तो इस के 6 पासे बन जाएंगे। एक पासे का एरिया a स्क्वायर, एक a स्क्वायर आ गया 2 3 4 5 6, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की होता है 6 a स्क्वायर होता है। पहली एग्जांपल ਅਸੀਂ पढ़ते हैं, मैरी वांट टू डेकोरेट, आ एग्जांपल है, मैरी वांट टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। एक क्रिसमस ट्री बने हुआ है, इतने देखो आ क्रिसमस ट्री बने, इन्हें डेकोरेट करना है। She want to place the tree on a wooden box, वो इस ट्री ਨੂੰ ਇੱਕ wooden box ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ wooden box ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ wooden box ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ wooden box ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਕਲਰਡ ਪੇਪਰ, ਜਿਹੜਾ wooden box ਹੈ ਇਹ ਕਲਰਡ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, 6 ਪਾਸੇ, 6 ਪਾਸੇ ਨੇ, 6 ਪਾਸੇ 6 ਫੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਲਰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ with a picture of Santa Claus on it, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ Santa Claus ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। she must know the exact quantity of paper to buy for this purpose, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੇਪਰ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ। if the box has length, breadth and height, जी बॉक्स की लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, वो 80 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। लेंथ 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड वुड शी रिक्वायर? 40 सेंटीमीटर जी स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट का मतलब वो लेंथ से ब्रेड्थ सेम है, 40 सेंटीमीटर की लेंथ है, 40 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ है। ये कितनी शीट्स की लोड पऊगी? सब तो पहला तो आप इहदा सरफेस एरिया आपां कढ़ना पऊगा तां जो इहनूं असीं सजा सकीए। ते जिहड़े डायमेंशन ने बॉक्स दीआं, डायमेंशन की ने अपने बॉक्स की, अपने बॉक्स की अपने को लेंथ हैगी 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हैगी 40 सेंटीमीटर एंड हाइट है 20 सेंटीमीटर। आप पहला टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट शीट अपन, सो लेंथ 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया में TSA लिखा शॉर्टकट दे विच, वो कितना 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। 2 इंटू लेंथ है 80, ब्रेड्थ है 40 प्लस ब्रेड्थ है 40, हाइट है 20 प्लस हाइट है 20, ये है 80। 2 इंटू 3200, 3200, 1840 का जो मल्टीप्लाई करोगे तुम इस मल्टीप्लाई करोगे 800, इस मल्टीप्लाई करोगे 1600, तो ये बन गया 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 16 5600 या 5600 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको दो नाल जब मल्टीप्लाई करोगे
ਇੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ 11200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ 1200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੁਅਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੀਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 40 × 40 40 × 40 क्योंकि 40 ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, 40 × ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ a × a ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 1600 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪੇਪਰ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਵਨ ਪੇਪਰ। ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬਾਕਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੀਟਸ ਨੀਡਡ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੀਟਸ ਨੀਡਡ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬਾਕਸ divided by area of square sheet, area of square sheet। ये जी अपने को 11,200 11,200 वो सीगा अपने को 1,600 16 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 7 ਸੀਟਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਊਬਾਇਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜੋ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ